राघव और साक्षी की कहानी किसी सपने से कम नहीं थी। कॉलेज के पहले दिन ही उनकी नजरें मिलीं और जैसे किसी अनकहे वादे ने उन्हें बांध दिया। साक्षी की मासूमियत और राघव का बेपरवाह अंदाज दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। साक्षी एक साधारण परिवार से थी, जहां प्यार और रिश्तों से ज्यादा भविष्य की स्थिरता को महत्व दिया जाता था। वहीं राघव एक सपने देखने वाला लड़का था, जिसे अपनी दुनिया में बस साक्षी की जरूरत थी। वह कहता, साक्षी, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, और साक्षी बस मुस्कुरा देती। कॉलेज खत्म होते ही राघव ने साक्षी से शादी की बात की, पर साक्षी के घर वाले तैयार नहीं थे। उनके लिए पैसा और स्थायित्व ही सबसे बड़ा सच था। उन्होंने साक्षी को समझाया, प्यार से पेट नहीं भरता, राघव के पास कोई अच्छी नौकरी तक नहीं है। साक्षी के अंदर एक तूफान था। एक तरफ राघव का सच्चा प्यार था और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदें। उसने लाख कोशिश की कि परिवार राघव को स्वीकार कर ले, मगर समाज की कड़वी सच्चाई उनके प्यार से ज्यादा मजबूत थी। राघव ने साक्षी से कहा, हम भाग चलते हैं, एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन साक्षी ने मना कर दिया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अपने परिवार को तकलीफ नहीं दे सकती। यह सुनकर राघव के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसने साक्षी को मजबूर नहीं किया। कुछ महीनों बाद साक्षी की शादी किसी और से तय हो गई। राघव अंदर से टूट गया, पर उसने साक्षी को खुश रहने की दुआ दी। शादी के दिन वह दूर खड़ा बारिश में भीगता रहा। उस लड़की को देखता रहा जो कभी उसकी थी, लेकिन अब किसी और की होने जा रही थी। सालों बाद राघव एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें मोहब्बत की अधूरी कहानियों से भरी थीं। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। वह साक्षी की थी। उसने लिखा था, राघव, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी रह गई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखा। शायद मोहब्बत का यही हश्र था, अधूरा लेकिन हमेशा यादों में जिंदा।